नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 1 की हिंदी की पुस्तक कलरव के पाठ 11 गिनो बताओ के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि मेडिटेशन का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे मेडिटेशन से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ गिनो बताओ एक ऐसा पाठ है जिसमें गिनती व जोड़ घटाना की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि मेडिटेशन के माध्यम से पाठ के कॉन्सेप्ट पर छात्रों का ध्यान केंद्रित कराते हुए पढ़ाए जाने वाले विषय से उसका संबंध स्थापित करना और स्व अन्वेषण और कल्पनाशीलता से बेहतर समझ विकसित करना है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत नवाचार की सहायता से पाठ में निहित अवधारणा निर्माण के लिए वस्तुओं को गिनने की समझ विकसित करने और 1 से 9 तक की संख्याओं की गिनती आदि की कक्षा में मेडिटेशन के माध्यम से पाठ की समझ विकसित की जाती है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि के अंतर्गत यदि देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही पूर्व प्रबंधन में शिक्षक को किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गतिविधि निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत मेडिटेशन के माध्यम से छात्रों में वस्तुओं को गिनने की समझ 1 से 9 तक की संख्या की गिनती सांकेतिक प्रश्नों द्वारा इस नवाचार का परिचय कराया जाता है। इसके लिए छात्रों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं, जैसे छात्रों को आंख बंद करके लंबी सांस लेने को कहते हैं। फिर कुछ चर्चा करके जिज्ञासा बढ़ाने के लिए निर्देश दिए जाते हैं, जैसे आंखें बंद करते हुए कहा जाता है कि जो सोचिए कि आपके पास कितनी आंखें हैं। तो छात्रों को कुछ समय दिया जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलने को कहा जाता है। इसके बाद सांकेतिक प्रश्न द्वारा पूछा जाता है कि आपके पास कितनी आंखें हैं। संभावित उत्तर में बच्चे 2 कहते हैं। अगर आपको खुद आंख नाक कान चुनने होते तो कितनी आंख नाक कान चुनते। संभावित उत्तर में 2 3 4 छात्र अपनी अपनी समझ से उत्तर देते हैं। इस प्रकार छात्रों के उत्तर के आधार पर उपरोक्त गतिविधि के अंत में शिक्षक द्वारा ये बताया जाता है कि आज हमने पाठ गिनो बताओ से वस्तुओं की गिनती और 1 से 9 तक की संख्या को गिनना सीखा। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि मेडिटेशन गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं। स्टेशन के चित्र का सूक्ष्म और प्रत्यक्ष पहलुओं का बारीकी से अवलोकन करते हैं। कक्षा में शांति और अनुशासन बनाए रखना सीखते हैं। भाषा की बारीकियों को समझते हैं। अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच संवाद करते हैं। प्रश्न करना, तर्क देना और निजी अनुभवों को साझा करने की समझ विकसित करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की समझ भी छात्रों में विकसित होती है। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है और सभी को समान अवसर प्राप्त होता है। इस नवाचार में पीआरटी अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, साथ ही साथ NCF 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। ये नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ गिनो बताओ को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्मजागरूकता, सृजनात्मकता तथा पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक को समझते हैं। तो वास्तव में ये नवाचार एक अभिनव नवाचार है। आपको ये नवाचार कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।